हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में. अब देखिए, इसके चार ऑप्शंस आपको गिवन है. इन चारों ऑप्शंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. ठीक है, तो देखिए, जो मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो वो कई तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, है ना. पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक. तो इस तरह के कई सारे जो हैं उनके मैग्नेटिक बिहेवियर्स होते हैं. उनमें से जो हमारे काम के लिए इस क्वेश्चन में जो हमारे दो एप्लीकेशन होंगे जिसके, वो है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि अगर उनको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में दे आर वीकली अट्रैक्टेड. ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होंगे अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होते हैं तो दे आर वीकली अट्रैक्टेड. ठीक है, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. वहीं पे अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक. अच्छा, एक चीज और पैरामैग्नेटिक के बारे में यहीं पे जान लेते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ना, उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड नॉट बी जीरो. मतलब कि कोई भी एलिमेंट अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है. तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करने के लिए जो हमारी प्री रिक्विजिट कंडीशन है वो क्या है? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं है तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा. वैसे केस में क्या कौन सा बिहेवियर शो करेगा? तो वो होगा डायमैग्नेटिक बिहेवियर. नाउ व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की हम बात करें तो diamagnetic substances are those substances which are weakly repelled by external magnetic field. अगर कोई external magnetic field में weakly repelled हो रहा है ना, अगर वो repel हो रहा है तो वो diamagnetic substance होगा. यहाँ पे magnetic field होना चाहिए. yes, magnetic field. अच्छा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जनरली जो ऐसे सब्सटेंस है जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं. तो हमने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक देख लिया. अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n/n+2, जहां पे n जो होता है ना वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. मतलब उसके कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस जो आपको दिया हुआ है उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज द n की वैल्यू. ठीक है, वो n की वैल्यू होगी और इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन. मैग्नेटिक मोमेंट की ये हमने जो फॉर्मूला लिखा है, दिस इज फॉर मैग्नेटिक मोमेंट. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन जहां पे ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, चलिए एक एक करके उनको पढ़ते हैं. ऑप्शन ए कह रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल सही बात है. अच्छा, क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, ये ध्यान रखना है. ऑप्शन बी कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n/n+1. नहीं, अभी हमने देखा ना ये n/n+2 होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत. सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सी ऑप्शन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल सही बात है. एंड द थर्ड लास्ट ऑप्शन इज मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. देखो ये भी सही है. आप म्यू में अगर n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, अगर आप म्यू में n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ठीक है, n की वैल्यू अगर मान लो आपने 1 रखा है तो 1 रखने से क्या हो जाएगा ये, तो 1 × 1+3 दैट इज √3 बोर मैग्नेटॉन. फिर अगर आपने मान लो n की वैल्यू यहाँ पर, ये किसके लिए था, n की वैल्यू 1 के लिए, अगर मान लो आपने n की वैल्यू 2 रख दी है
तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 रूट अंडर 8 बोर मैग्नेट्रॉन। तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे n की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, एक बार और रख के देख लेते हैं, n की वैल्यू 3 रख के देख लेते हैं। तो 3 के केस में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 दैट इज रूट अंडर 15 बोर मैग्नेट्रॉन। तो अब देखो जैसे जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन के लिए दैट इज द ऑप्शन बी, बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था हमसे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।